हाय बच्चों। तो आप लोगों का आज फिर एक नई एग्जाम सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों मैं लेकर के हाजिर हो गया हूँ आज एक नई एग्जाम सीरीज, जहाँ पर आपको बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं यार। आप लोगों को जब साथ में तैयारी करनी, जानते क्या करना, आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है। ठीक, ये नहीं कि आप सीधे देखते जा रहे हैं, आपको देखना नहीं, चीजों को लिखना है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया है, मैं करा रहा हूँ, तो इसे खुद ब खुद करिएगा। देखिए तुम कर लेते हो, कैसे करते हो कि नहीं कर पाते हो, चीजों को देखिए फिर मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ देख करके चीजों को अच्छे से, आप लेक्चर देख करके तुरंत तो समझ जाएंगे, लेकिन बाद की चीजों को जो आप करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। इसलिए आप साथ में करिए क्वेश्चन, भले रफली कीजिएगा लेकिन आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि सब्सक्राइबर, लाइक, व्यूज और कमेंट पे मत जाना, क्योंकि नया चैनल है तो सारी चीजें आपको कम मिलेंगी। सब्सक्राइबर भी आपको कम मिलेंगे, व्यूज कम मिलेंगे, लाइक भी कम मिलेंगे। आप कंटेंट पे जाइएगा। अगर मैं कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अगर आपको 1% भी समझ में ना आए तो डिसलाइक मार के हमारा चैनल छोड़ देना यार। ठीक है, और अगर आपको 100% समझ में आ जाती हैं चीजें तो फिर मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, वो भी एक सब्सक्राइबर के रूप में, एक लाइक के रूप में और एक प्यारा सा कमेंट के रूप में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं आज की सीरीज में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वह देखेगा, आज की एग्जाम सीरीज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। यहां पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पूछी गई है, तो भैया फाइंड कीजिएगा इसे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, वाई द डेफिनेशन। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बताई थी, पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के दिया था। देखिए वो रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, जहां एफ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्यू नॉट क्या होता है, चार्ज होता है। तो मुझे इसकी यूनिट चाहिए, तो फोर्स और चार्ज की यूनिट मुझे चाहिए होगी। तो देखिए यहाँ पे फोर्स है, तो भैया फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो यहां पर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनमें देखेगा न्यूटन पर कूलम आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो न्यूटन पर कूलम यहां पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहां पर सिर्फ एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम आपके ऑप्शन मिल रही, तो ये सही हो गई। अब आपको और भी यूनिट में बता रहा हूं और क्या क्या सही। देखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि डायमेंशन बताइए, क्या पूछ ले, डायमेंशन अगर पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो भैया देखिएगा जब आपसे डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए फोर्स है, ऊपर नीचे क्या है, चार्ज है। तो भैया फोर्स की डायमेंशन लिख दीजिएगा। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL/-2 होती है। अच्छा, चार्ज की क्या होती है भैया, 80। क्या होती है, 80। अब क्या करेंगे, यहां से m तो आपका ऊपर है ही, है नहीं। देखिए L भी आपका ऊपर है, ये t की पावर +1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, और -2 ऊपर पहले से है तो क्या हो जाएगा, t की पावर हो जाएगा -3। और जब a जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो भैया ये इसकी निकाला है डायमेंशन। तो अगर आपसे डायमेंशन पूछेगा तो आप डायमेंशन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे यहाँ पर एम के सिस्टम में अगर इसकी यूनिट पूछ दे, आपको क्या निकालनी हो, यूनिट, तो आप कैसे निकालेंगे। आपने डायमेंशन निकालना तो यहाँ पे जान ही गए, आप क्या करेंगे, देखो ये m जो यूज होता है ना, इसके लिए मास के लिए यूज होता है। तो मास की यूनिट क्या होती है इनके सिस्टम में भैया, क्या होती है, किलोग्राम होती है। अच्छा, L क्या होता है आपका बताइए, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो डिस्टेंस की यूनिट इनके सिस्टम में क्या होती है, मीटर होती है। तो किलोग्राम मीटर हो गया। अच्छा, T यूज होता है टाइम के लिए। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे इसकी पावर -3 है, तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी।
अच्छा, ये यूज होता है एम्पियर के लिए, तो इसको कैपिटल ए से ही लिखते हैं। तो इसकी पावर माइनस में 1 तो हो जाएगा भैया माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसकी एम के सिस्टम यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर माइनस 3 इंटू एम्पियर की पावर माइनस में 1 हो जाएगी। तो यहां से आपने एक यूनिट के साथ में इसकी डायमेंशन और एम के सिस्टम में भी यूनिट इसकी फाइंड कर ली। अब आगे और देखिएगा, देखिए क्या होता है। जब हमने आपको पढ़ाया था, एक होता है रिलेशन, जानते हो किसमें रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, जानते क्या होता है, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल इसमें जानते क्या होता है, तो यहां से आपका ये होता है E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको जब आगे पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ाएंगे तब वहां पर बताएंगे, ठीक है। तो अभी इतना जानेंगे E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x होता है। ये रिलेशन होता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में। तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट निकालेंगे, ठीक, यहाँ पे ये होता है पोटेंशियल, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो भैया इसकी यूनिट जानते क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। क्यों, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है भैया, वोल्ट होती है, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर होती है। तो यहां से क्या हो जाएगी, इसकी वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। अभी देखिएगा आपको एक यूनिट मैं और बताऊं, एक यूनिट आपने यहां से पढ़ी न्यूटन पर कूलाम होती है, डेफिनेशन से निकाल ली, और एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन से निकाल ली, वोल्ट पर मीटर होती है। क्या होता जानते हो, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये न्यूटन पर कूलाम है, इसे लिख देंगे जानते हो क्या, न्यूटन इंटू कूलाम की पावर माइनस 1। यहां से लिख देंगे इसे वोल्ट इंटू मीटर की पावर माइनस में 1 कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसकी एक यूनिट मैं आपको और बता रहा हूं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखिएगा भैया। आपने पढ़ रखा है यहां से कि इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होती है, ठीक है भैया। आपने रिलेशन एक और पढ़ रखा होगा, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये हम लोग पोटेंशियल की डेफिनेशन से निकालते हैं, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल है, तो डेफिनेशन से क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर अगर इसकी यूनिट निकालेंगे पोटेंशियल की, तो जानते हो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से ये W क्या है, वर्क डन, ये क्या है, चार्ज। तो भैया इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जानते हो, जूल पर कूलम। क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। तो भैया यहां से वोल्ट के लिए क्या यूज कर देंगे हम लोग, जानते हो, जूल पर कूलम, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, ये तो मीटर आपका है ही, तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जानते हो क्या हो जाएगी, जूल तो आपका है ही, और जानते हो कूलम इनटू मीटर, ये कहां रहेगा आपका, नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसकी एक यूनिट और हो गई, जूल पर कूलम इनटू मीटर। या फिर इसे ऐसे कर देंगे, जूल जो शॉर्ट में लिख देंगे इसे जे, ठीक है, इसे लिख देंगे सी, इसे लिख देंगे एम। लेकिन ध्यान रखिएगा कूलम के लिए कैपिटल सी का यूज होता है, कैपिटल सी का, ठीक है। और इसे क्या करेंगे, जे तो है ही ऊपर, सी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी माइनस में 1, मीटर जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 1। ये भी भैया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, यूनिट है। तो यहां से मैंने आपको, जानते हो, इसकी एक यूनिट ये न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम इनटू मीटर, और आपकी एम के सिस्टम में यूनिट और आपकी डायमेंशन। ये 4-5 बातें मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन में सिर्फ एक बात पूछी थी, मैंने आपको 4-5 बातें एक्स्ट्रा बता दी, क्योंकि कोई भी बात पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। उनमें से पूछा, इनमें से कौन सी क्वांटिटी, मतलब इनमें से कौन सा टर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं है, आपको बताना है। तो देखिएगा क्या है, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखे दे रहा हूं भैया। पहला क्या ऑप्शन है, जूल इंटू कूलाम इनवर्स है। सेकंड वाला क्या है, जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, न्यूटन टू कूलाम इनवर्स। फोर्थ क्या है आपके पास में, वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स। तो बच्चा देखेगा, तो डियर देखिएगा, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर और जूल पर कूलाम इंटू मीटर। ये तीनों यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट है, अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा है जो यूनिट नहीं है, यही तो ऑप्शन आपका बचता है, जूल पर कूलाम, मतलब जूल इंटू कूलाम की पावर -1, जूल पर कूलाम। तो भी यहां से आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो पहला है बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट नहीं है। ठीक है, देखिएगा चीजों को समझ करके पढ़िएगा, रटना नहीं है, समझ करके पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, सारी चीजें एक एक करके हर चीज समझ जाती यार। एक एक बूंद करके, यार कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। ठीक, तो एक एक क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, समझेंगे अच्छा से, तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा, आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस ऑफ 5 कूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो यहाँ पे बोले हैं कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 5 कूलम, 5 कूलम के 2 चार्जेस हैं। अपोजिट चार्ज मतलब, अपोजिट चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पूछे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछे भैया, देखिएगा क्या पूछे भैया। जैसे जो बोल रखा है क्वेश्चन में करते जाइएगा। एक चार्ज है -5 कूलम का, एक है +5 कूलम का। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट एक निगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट बोल रखे ना, अपोजिट बट इक्वल चार्जेस। और ये भी एक दूसरे से, मान लो ये ए पे है, ये बी पे है, ये एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे भैया क्या है, प्लेस्ड है, रखे हुए हैं। तो भैया ये दे रखा है आपसे और पूछा है कि इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड कीजिएगा। तो भैया देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए भैया सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल देखिएगा क्या होता है। हमने आपको पहले पढ़ा रखा है कि जब 2 सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के 2 चार्ज पास पास रखे हों, ठीक है, पास पास यानी कि अत्यंत सूक्ष्म दूरी पे रखे हों, तो ये जानते हो, तो ये सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। जब 2 चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के अब बिल्कुल पास पास रखे हो, तो ये क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। दोनों चार्जेस क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, अब देखो यहाँ पे हमने बताया था कि इनके की डिस्टेंस जो है हम लोग 12 लेते हैं, बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस होती है, शॉर्ट डिस्टेंस होती है, 12 ले लेते हैं। तो जब निकालते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसे P से लिखते हैं। तो इनमें से कोई एक चार्जेस ले लीजिए, कोई एक चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो एक चार्ज ले लिया और जो डिस्टेंस बीच की उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, Q इंटू 12। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन जानते हैं क्या होती है, माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। तो यहां पर भी क्या करेंगे भैया, डिस्टेंस आपकी क्या है, देखो 12 बराबर यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर है। इसे बनाइएगा मीटर में तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस में 2 मीटर हो जाएगा। तो 12 बराबर आपके पास इतना है नहीं, आपके पास 12 इतना है। और क्यू कितना भी आपके पास में 5 गुना, सिर्फ मैग्नीट्यूड आप लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव आपको नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, ठीक है।
तो अब देखिए क्या करेंगे, आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो गया Q इंटू 12 हो। अच्छा Q कितना है यहाँ पे 5 है, 5 कूलम कितना है 5 कूलम। 12 कितना आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस में 2 मीटर है। तो 5 है जा 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस में 2 कूलम इंटू मीटर। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए कूलम के लिए C कैपिटल होता है, मीटर के लिए M छोटा होता है। अगर C और M दोनों छोटा बना देंगे तो सेंटीमीटर आपका हो जाएगा यहाँ से, मतलब देखने से लगेगा सेंटीमीटर, हो नहीं जाएगा, देखने से लगेगा कि सेंटीमीटर है, इसलिए कूलम के लिए C कैपिटल बनाएगा, M क्या बनाइएगा छोटा है, कूलम इंटू मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी कूलम इंटू मीटर ही तो होगी, तो ये चार्ज है इसकी यूनिट होगी कूलम, ये डिस्टेंस इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर मैंने आपको इसकी यूनिट भी बता दी, इसकी डायरेक्शन बता दी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको यूनिट फाइंड करनी है भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या करते हैं भैया, आ जाओ वाई द डेफिनेशन, डेफिनेशन से जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी तो वहां पे मैथमेटिकली एक रिलेशन निकाला था, V इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, जहां W होता है वर्क डन, Q नॉट होता है चार्जेस। क्या होता है, जब इनफिनाइट से कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन, और वो चार्ज जो लाते हैं उसका रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहां से अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो मुझे वर्क डन की यूनिट चाहिए और चार्ज की यूनिट चाहिए भैया। ठीक है, तो भैया वर्क डन की यूनिट क्या होती है बताइएगा, कोई बताएगा क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है जूल होती है। चार्ज की क्या होती है कूलम होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है, पहला ही क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इसकी भी समझ गए होंगे। अब देखिएगा अगर आपसे पूछ दे कि इसकी डायमेंशन निकालिए, क्या पूछ दे कि इसकी डायमेंशन, भैया यहां पर मैं आपको इसकी डायमेंशन भी बता दे रहा हूं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि आपसे इसकी यूनिट ही पूछ ले, इसकी डायमेंशन भी तो पूछ सकता है, इसकी डायमेंशन पूछ सकता है। देखिए इसकी भी डायमेंशन निकालने के लिए इसके फॉर्मूला क्या है, W अपॉन Q नॉट आ रहा है, और W क्या है वर्क डन, Q नॉट क्या है यहाँ पे चार्जेस। तो अगर मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए तो भैया वर्क डन की डायमेंशन चाहिए और चार्जेस की डायमेंशन चाहिए होगी। तो भैया वर्क डन की डायमेंशन जानते हो क्या होती है, इसकी होती है ml स्क्वायर t की पावर माइनस में 2 होती है। ठीक है, अब ये चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80 होती है, क्या होती है 80 होती है। क्या करेंगे, m तो हमारा ऊपर है ही, तो m तो ऐसे ही रहेगा, l स्क्वायर है तो भैया l स्क्वायर रहेगा, t की पावर माइनस 2 है, नीचे t की पावर भैया कितनी है प्लस में 1 है, तो ऊपर जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी बताइएगा, t की पावर हो जाएगी माइनस में 3। ठीक है, अब a जाएगा ऊपर तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में 1। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी ml स्क्वायर t की पावर 3 a की पावर माइनस में 1 हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ गए। अच्छा, अगर जानते हो इसकी निकालनी हो यूनिट m के सिस्टम में, क्या किसमें निकालनी हो m के, इसमें अगर इसकी यूनिट पूछ दे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो आप कैसे निकालेंगे, आपने डायमेंशन निकाला तो यहां सीख ही लिया है। अब डायमेंशन से जो डायमेंशन होती है वो m के सिस्टम में ही यूनिट निकाल देती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे m जो किसके लिए होता है भैया मास के लिए,
और मास की यूनिट इनके सिस्टम में क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा किलोग्राम। फिर ये एल किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस के लिए, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है इनके सिस्टम में, मीटर। और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये टाइम यूज होता है, टी यूज होता है टाइम के लिए, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, तो टाइम की भी यूनिट होती है सेकंड एम के सिस्टम में। तो यहाँ पे इसकी पावर -3 है तो सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अच्छा, ये यूज होता है एम्पियर के लिए, मतलब करंट की यूनिट होती है ना, तो यहाँ पे इसके लिए ए ही यूज होता है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो भैया आपने यहाँ से इसकी डायमेंशन एम के सिस्टम में यूनिट निकाल ली है, और आपको जो बताया था क्वेश्चन वो तो आपने यूनिट निकाल ही ली है, और स्केलर क्वांटिटी होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। पूछा है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम कैन हैव अ वैल्यू ऑफ। ऑप्शन आपका है 0, 0.3, 0.7 एंड 6 आपका 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसुलेटिंग मीडियम, मतलब मीडियम क्या है, इंसुलेटिंग, तो उसके लिए बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिएगा क्या करते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं, ध्यान रखिए बातें। पहली बात, फॉर इंसुलेटर्स, जानते हो क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है इसकी वैल्यू भैया इनफिनाइट से छोटी होती है और 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। अगर इंसुलेटिंग मीडियम है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफिनाइट से छोटी होगी, बट 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है। अगली बात यह है, फॉर मेटेलिक मीडियम, क्या होगा, के की वैल्यू भैया होती है इनफिनाइट। जैसे मतलब दो चार्जेस यहाँ पे हैं, ये Q1 है, एक हमारे पास Q2 है, इनके बीच में कोई मेटल रख दें, इनके बीच में मेटेलिक मीडियम भर दें, जैसे आयरन हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इस तरीके से मेटेलिक मीडियम अगर भर देते हैं तब वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफिनाइट हो जाएगी। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, थर्ड बात क्या है, फॉर वैक्यूम और एयर, के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपने खूब पढ़ा है कूलम्स के नियम, फॉर एयर और वैक्यूम के इक्वल टू 1। समझ में आता है। अगर इंसुलेटिंग मीडियम है तो के की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। अगर मेटेलिक मीडियम है तो के की वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट होगी। और अगर एयर या फिर वैक्यूम है तो फिर के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर भैया कौन सा मीडियम बोला है, इंसुलेटिंग मीडियम बोला है। क्या बोला, इंसुलेटिंग मीडियम बोला है। देखिएगा, तो भैया इंसुलेटिंग मीडियम बोला है, तो यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू क्या है, 0। तो इंसुलेटिंग मीडियम के लिए भैया 0 नहीं हो सकता ना, वैल्यू के की क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, 0 भी नहीं होगा। 0.3 वो भी 1 से छोटी, वो भी नहीं होगा। 0.7 वो भी 1 से छोटा, वो भी नहीं होगा। लास्ट में क्या, 6, तो 6 क्या है, 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर इंसुलेटिंग मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होगी, जानते हो भैया, 6 होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4th वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये बात समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द वैल्यू, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज। देखिएगा यहाँ पर भैया क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट। तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये हमारा होता क्या है। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन होती है द रेट
of change of potential with respect to displacement is called potential ग्रेडियंट। तो यहां से आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैथमेटिकली रिलेशन बन जाएगा, वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल नीचे डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसे स्मॉल केस लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डीवी, डिस्प्लेसमेंट आपका डीएक्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, change in potential upon displacement, the rate of change of potential with displacement क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। तो इसे लिखते हैं स्मॉल केस से, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, क्योंकि v क्या है पोटेंशियल, dv क्या है चेंज इन पोटेंशियल, dx क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट यहां से। तो ये आपका हो गया डिफरेंस का रिलेशन निकल के आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है आपका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल है, तो इसकी यूनिट क्या होती है जानते हो, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है वोल्ट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, क्या होती है मीटर। तो ये यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वोल्ट पर मीटर होगी, क्या होगी वोल्ट पर मीटर। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर जो दे रखा है उसमें से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा है, द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। वाह, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों के लिए। द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे यहाँ पर पूछिए, देखिएगा आज के बाद कंफ्यूज नहीं होगा, आपको निकालनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो देखिए भैया सबसे पहले आप देख लीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, ये बताइए क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है कोई बताएगा, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती है ना। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना होता है। अच्छा, जैसे यहां पे हम क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे, तो इसकी वैल्यू तो आपको यही पुट कर देनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इंटू में क्या भी आपके पास में वोल्ट, क्या है वोल्ट है। अब जरा समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया ये वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। और अभी मैंने आपको बताया है कि वोल्ट इक्वल टू क्या होता है जानते हो, जूल पर कूलम होता है। अभी बता चुके हैं, अभी मैंने आपको बता चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है जूल पर कूलम होती है, ठीक है। तो जहां पर आपका V है यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जूल पर कूलम पुट कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू ये क्या हो जाएगा जूल पर कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा जूल बचा। तो यहाँ की वैल्यू क्या हो गई
तो 1.6 इंटू 10⁻92। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। समझ गए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की वैल्यू क्या होगी? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बिल्कुल राइट आंसर आपका। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बिल्कुल क्या है? राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब आज के बाद कंफ्यूज मत होना, आपको ऐसे ही फाइंड कर लेना है। ठीक है। आपसे भी अगला क्वेश्चन पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विल बी। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है किसी वायर का, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पूछा है। ठीक, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस आपसे पूछा है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भैया दे रखा है आप कितना है? ये 500 ओम। कितना है? 500 ओम दे रखा है। पूछा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, क्या पूछा भैया? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इसे लिखते हैं कैपिटल जी से। ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जानते क्या होगा? रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है। तो जी इक्वल टू क्या होगा? 1/r होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे? इसकी भी आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 1/500 ओम हो जाएगा। अब 1 को 500 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे। अब 1 को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। क्या करिए आप लोग, आप ये देखिएगा, इसे 1 को 500 से आपको डिवाइड कर देना है। आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। देख क्या करिए, आपको क्या करना है, यहां से करना ये आपको है। देखिए ऊपर आप सीधे 1000 कर लीजिएगा। ठीक है, एक था आपने 3 जीरो बढ़ाया यहाँ पे, तो 10 की पावर भैया माइनस में 3 ले लीजिएगा। ठीक है, आपने 3 जीरो बढ़ाया तो वहां पे 10 की पावर माइनस आपने 3 कर दी। ठीक है, नीचे आपके पास कितना था? 500 ओम था। तो ये आपका 500, ये आपका 1000। तो 500 दूना भी 1000 होता है, सिंपल सा कट गया। ठीक, 5 से कम 500, 500 दूना 1000 हो गया। ठीक है, आपके पास कितना बचा? जी इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात माइनस में 3। अब ये ओम को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन तो मिल नहीं रहा ये वाला, हालांकि आपने आंसर निकाल लिया, आपका सही आंसर है। अब क्या करना आपको, आपका ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये पावर इसकी माइनस में 3 है तो क्या करेंगे? पॉइंट को देखिए, अभी क्या है, अभी देखिए जो पॉइंट है 2 के बाद में यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे नहीं लिखा हो। क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसकी पावर माइनस 3 है तो क्या करेंगे जानते हो? इसके जो पावर 3 हटाएंगे माइनस की, तो क्या करेंगे? पॉइंट को 3 डिजिट 3 अंक आगे खिसका दीजिएगा। जानते क्या हो जाएगा? 0.002। देखिएगा 1 2 3 अंक के आगे आपका पॉइंट आ गया। अब पावर इसकी खत्म कर दीजिएगा, ओम इनवर्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.002 ओम इनवर्स। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। तो यहां से आपका जो ऑप्शन नंबर दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहला वाला 0.002 ओम इनवर्स बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछा है, बाय पुलिंग अ मेटालिक वायर ऑफ 50 ओम रेजिस्टेंस, इट्स लेंथ इज डबल्ड, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज। देखिए भैया, एक कोई वायर है, क्या है? वायर है, तो उसको खींचा जाता है, उसकी लेंथ डबल कर दी जाती है, मतलब दोगुनी कर दी जाती है लेंथ। तो यहाँ पे पूछा उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए कोई भी वायर आपका दे रखा है, तो उसका रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम। कितना दे रखा है भैया? 50 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। अब कहा इस वायर को खींचा जाता है और खींच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है, तो आपको बताना है उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए भैया, आपको एक चीज बता दूंगा। सबसे पहले हमने जब आपको पढ़ाया था रेजिस्टेंस, तो वहां से एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया होगा, L/A, R प्रोपोर्शनल टू L/A, जहां जानते हो L क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर,
मतलब चालक की लंबाई, जो भी आपका कंडक्टर होगा। अब ए जानते क्या होगा, ए होता है उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये वायर है तो इसका जो ये एरिया कहलाएगा क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये वाला ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया और ये चालक की लेंथ। तो यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है, मतलब यहाँ से आर क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन के एरिया का। तो अगर लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस हमारा घटेगा, एरिया डिक्रीज करेंगे डिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ को क्या किया जाता है, डबल किया जाता है, लेंथ उसकी बढ़ाई जाती है। तो ये लेंथ जब बढ़ाई जाएगी तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, समझ गए, डिस्टेंस का क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेंथ कम करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, ठीक। वैसे भी जब लेंथ बढ़ाएंगे, मान लो इतना मोटा तार इसे आप जब खींचेंगे, ठीक है, तो इसका ये वाला एरिया नहीं घट जाएगा भाई, ये तार इसको जब खींचेंगे ना इसका ये वाला एरिया नहीं घट जाएगा भाई, ये तार पतला हो जाएगा। जब ये पतला होगा तो इसका ये वाला एरिया घटेगा, एरिया घटेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी मतलब डिस्टेंस हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको बता दूं यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला कि आप फाइंड कैसे करेंगे। इसके लिए हालांकि इसके लिए प्रूवमेंट किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं। तो ये इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी की जाती है, लेंथ की जाए डबल, कितनी, डबल मतलब दो गुनी, यहां से कितना कर दिया, दो गुना किया जाता है। तो ये यहाँ पे इसकी लेंथ डबल कर दी जाती है, मतलब इसको n इक्वल टू 2 टाइम्स, मतलब इसकी लंबाई दोगुनी कर देती है। यहाँ पे n क्या है, जितनी आप उसकी लंबाई बढ़ाएंगे, आप उसकी लंबाई हाफ करेंगे तो n इक्वल टू हाफ हो जाएगा, लंबाई 3 गुनी करेंगे तो n इक्वल टू 3 हो जाएगा, लंबाई 4 गुनी करेंगे तो n इक्वल टू 4 ले लेंगे वहां पे, अगर लंबाई 1/3 करेंगे तो n इक्वल टू 1/3 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करनी, तो उस तार का जो रेजिस्टेंस होगा r डैश मान लीजिएगा, तो कितना होता है जानते हो, n स्क्वायर इंटू में r, यानी कि जितनी लंबाई खींची है उसका स्क्वायर और इंटू में पुराना वाला प्रतिरोध। तो यहाँ पे n कितना भी आपके पास में 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू में r आपके पास कितना है 50 ओम, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 4 इंटू में 50 ओम, तो 5 चौको 20 भी है, ये हो जाएगा 200 ओम। तो तार का यानी कि उस कंडक्टर का जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 200 ओम, कितना होगा 200 ओम होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछा है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम इज कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एज इज, बिटवीन एनी टू एज। देखिएगा एक वायर है जिसका डिस्टेंस कितना है 24 ओम, अब इसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में कनेक्ट किया गया है। तो ये बताना है कि द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एज, उसके दो किसी किनारे के बीच में आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये वायर था जिसका डिस्टेंस कितना था भैया 24 ओम था, कोई वायर था, ठीक। अब क्या किया था, इस वायर को इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। मान लीजिए इसका ये कॉर्नर ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो भैया ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो रेजिस्टेंस भी जानते क्या होगा, इस साइड पे सेम जितना होगा उतना इस साइड पे होगा, उतना ही क्या होगा इस साइड पे होगा। तो ये 24 ओम आपका ये है, तो डिवाइड हो जाएगा 3 इक्वल पार्ट में। तो भैया इसका जानते हो, ये जो आर्म है इसकी ये जो साइड है इस तरीके से बना लेते हैं, यहां पर भी इस तरीके से। तो ये यहां पर भी कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, और इस साइड पर भी 8 ओम हो जाएगा, और इस साइड पर भी 8 ओम रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से क्योंकि इसकी साइड इक्वल होती है तो रेजिस्टेंस हमारा 3 इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ से क्या पूछा है कि बिटवीन एनी टू एज, आपको यहाँ पे इफेक्टिव डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन एनी टू एज। चाहे आप ए बी के बीच में फाइंड कर लीजिएगा, चाहे बी सी के बीच में फाइंड कर लीजिएगा, चाहे ए सी के बीच में फाइंड करना है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा मुझे बी और सी के बीच में क्या करना जानते हो, इफेक्टिव डिस्टेंस फाइंड करना, बी और सी के बीच में, ठीक, बी और सी के बीच में फाइंड करना है। जब बी और सी के बीच में फाइंड करेंगे तो इस टाइम पे ये वाला एटम ए बी और ए सी का एटम ये आपके दोनों सीरीज में होंगे। किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मान लीजिएगा इनका ए बी और बी सी जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इनका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, आर है। कितना है, आर है। तो भैया आर जो आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में पड़ेंगे तो क्या करेंगे, सीधे इनको जोड़ देंगे। हमने पढ़ रखा है भैया, जब सीरीज में होते तो क्या करते हैं हम लोग, सीधे जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 करके, है नहीं, जोड़ते हैं। अरे मान लीजिएगा आपका ये R1 है, ये क्या है, R2 है, और ये क्या आपके पास में R3 है। तो जब R निकालेंगे तो क्या करेंगे भैया, R1 प्लस में R2 करेंगे। तो ये भी आपका 8 प्लस ये भी आपका 8, तो कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा ना R। अब देखिए क्या होगा, अब इसका जो फिगर होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखिएगा इस तरीके से। BC ये आप निकाला कितना है, 16 ओम, और ये तो आपके पास में R3 कितना था, 8 ओम का था। अब देखिएगा यहाँ पे ये इसका फिगर कुछ तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनका इफेक्टिव निकालना है 16, अभी आपके पास में R3 8 ओम है। अब यहाँ पे 16 ओम 8 ओम कितना आपका है, आपका किस कॉम्बिनेशन में होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किसमें है भैया, समांतर क्रम में यहाँ पे। तो जब इनका निकालेंगे यहाँ पे, ये तो आपका R था ना, तो अब आपको निकालना इफेक्टिव। तो मान लीजिए आपका इफेक्टिव है भैया R डैश, क्या है R डैश। तो आप क्या करेंगे जानते हो, कैसे निकालेंगे, तो 1 अपान R डैश बराबर क्या करेंगे, 1 अपान R जो आपने निकाला था ये R16, और प्लस में क्या होगा 1 अपान R3 होगा। तो 1 अपान R डैश, 1 अपान R कितना आपके पास में है भैया, 16 है, प्लस ये कितना आपके पास 1 अपान 8 है, ठीक है। इनका भैया क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपान 16 रहेगा, और प्लस में 2 1 जा 2 अपान में 8 2 जा 16। हमने क्या किया यहाँ पे, इक्वल कर लिया भैया, डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल कर लिया, हर बराबर कर लिए। अब क्या होगा, सीधे क्या कीजिएगा भैया इनको, हाँ तो यहाँ पे अब आगे देखिएगा, तो यहाँ से आपका 1 अपान R डैश क्या होगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 3 अपान में 16, तो R डैश कितना आ जाएगा यहाँ से 16/3। तो उसके किन्हीं भी दो एज के बीच में, किन्हीं भी दो किनारों के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 16/3 ओम, 16/3 ओम, बिल्कुल राइट है सर। तो आज की एग्जाम सीरीज में बस इतना है। अब आपको मिलते हैं नई एग्जाम सीरीज में, जहां पर आपको और बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये लास्ट का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग दीजिएगा, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है।